चाइल्ड लाइन श्रम विभाग एवं एएसटीयू के द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक नो चाइल्ड लेबर अभियान चलाया गया था, जिसमें विकास बाजार, होली गेट, भैंस बहोरा, डी गेट, भरतपुर गेट आदि स्थानों पर अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया था, जिसमें किताबों की दुकान पर काम करने वाले, मोटरसाइकिल की दुकान पर कार्य करने वाले, साथ ही साथ मोबाइल की दुकान पर बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को मुक्त कराया गया तथा उन दुकान स्वामियों को चेतावनी दी गई कि वो बच्चों को कार्य पर न रखें, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ कई दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई विभाग द्वारा की गई है। इसी क्रम में मोती मंजिल मार्केट में कोई बच्चा कार्य करते हुए नहीं मिला, उस मार्केट को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है। इस मौके पर सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार, कोऑर्डिनेटर चाइल्ड लाइन नरेंद्र परिहार, निरीक्षक कोतवाली संजीव कुमार दुबे, सुरेंद्र भाटी आदि रूप से उपस्थित रहे। जिन प्रतिष्ठानों पर ऐसे बच्चे मजदूरी करते हुए पाए गए, उन प्रतिष्ठानों के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है। देखिए, ऐसा ये जो मोती मंजिल मार्केट कॉम्प्लेक्स है, इसको चाइल्ड लाइन के ने एक इनिशिएटिव लेते हुए जनपद मथुरा में संभवतः ये पहला चाइल्ड लेबर फ्री जोन घोषित किया गया है मार्केट। ये बहुत अच्छी पहल है। बड़े बड़े शहरों में, लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में भी इस तरह की गतिविधियां हुई हैं और इसका एक प्रभाव ये होता है कि उस क्षेत्र के आसपास में रहने वाले मीडिया में आता है तो सब लोग देखते हैं, तो बाल श्रम जो एक अपराध है उसके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित होता है और उनके मन में आता है कि हमको इसको रोकना चाहिए। कई तरीके से लोग जुड़ते हैं, कहीं इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको फिर हम लोगों के संज्ञान में लाया जाता है। तो ये एक अच्छी पहल है। ये पहला मार्केट है मथुरा का जिसको बाल श्रम मुक्त मार्केट के रूप में आज घोषित किया गया है। हम लोगों का प्रयास ये रहेगा चाइल्ड लाइन की हेल्प से, मदद से, और हमारी CWC की अध्यक्षा मैडम भी हैं कि इस तरह के अन्य मार्केट्स को भी हम लोग घोषित करें और कुछ ऐसे पॉकेट्स को भी चयनित करें जहां बाल श्रम की गहनता और अधिकता रही है और उसको पहले तो बाल श्रम से मुक्त कराएं और फिर इस तरह के बाल श्रम मुक्त मार्केट के रूप में उसे घोषित करें। दूसरी बात, आप लोग जानते हैं कि पिछले महीने में 1 महीने हमारा लगातार अभियान रहा था जिसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है और पुलिस बल का काफ़ी सहयोग रहा था और उन लोगों ने बड़ा अच्छा हम लोगों के साथ समन्वय करके और बाल श्रम के चिन्हीकरण और रोकने के लिए कार्रवाई की। तो देखिए, हम लोग जितने भी शासन प्रशासन के अंग हैं सब लोग आपस में मिल के, आपस में समन्वय करके ही आगे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और वही हम लोगों की कोशिश रहती है। ये बाल श्रम विभाग की मदद से, एएसटीयू, पुलिस सहयोग, चाइल्ड लाइन की मदद से बाल श्रम उन्मूलन का अभियान चलाया जाता है समय समय पे। उसके अंतर्गत ही ये मोती मंजिल बिजनेस कॉम्प्लेक्स को चिन्हित किया इन्होंने और पाया कि यहाँ कोई भी बाल श्रम में संलग्न नहीं है बच्चा, तो उसके लिए इसको बाल श्रम मुक्त घोषित करते हुए कार्रवाई की गई है और जिससे कि और भी मार्केट प्रेरित हों और बच्चे जो देश की धरोहर हैं अपने जीवन का अनमोल समय केवल बाल श्रम करके अपने परिवार के गुजारे के लिए ना करें और वो उनके लिए प्रेरित किया जाए। कई कौशल विकास मिशन में या शैक्षिक उनको शिक्षित करने के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम से लाभान्वित किया जाए ताकि ये समय वो अपना विद्यार्जन करें और अगर उनके परिवार को जीविकोपार्जन हेतु उन्हें लगाना पड़ता है तो उनको भी समझाया जाए और किसी सार्थक योजना से, सरकारी योजना से उनको लाभान्वित करके ये समझाया जाए कि बच्चे जो भी नाबालिग बच्चे हैं उनको श्रम में न धकेला जाए। आपके एनजीओ के द्वारा उन बाल श्रमिकों के लिए क्या कुछ कहा जाएगा, क्या व्यवस्था की गई है, क्या उस श्रमिक को छोड़कर और कुछ काम कर सके, क्योंकि हर कोई बाल श्रम मजबूरी में करता है। उसके पीछे जो लोग एम्प्लॉयर हैं जो उनको लगाते हैं उनका भी होता है कि वो कम पैसों में बच्चों को पूरी एनर्जी पूरा ले लेते हैं, उनको बड़े को नहीं रखना होता तो बच्चों को रख लेते हैं जब चाहते हैं। अगर कई बार पकड़ा जाता है, बोलते हैं बच्चे यहाँ खाना देने आए थे, बच्चा तो यहाँ कभी कभी आता है, लेकिन वो लगाते हैं और उसके पीछे लालच होता है। हमने घरों से भी बहुत लड़कियों को रेस्क्यू किया है या दुकान से जिन्हें कम पैसे में के लालच की वजह से दुकानदार या घर में डोमेस्टिक श्रम के लिए रखा जाता है। तो हम चाहते हैं कि उनके जीवन का ये समय उनको या तो शिक्षा दी जाए या उनके परिवार को, जैसे अभी एएसटीयू से बताया कि उनके परिवार की स्थिति को बेटर उठाया जाए जिससे कि वो अपने बच्चों को श्रम में ना ढकेला। जैसा कि आपको याद होगा, एक माह पूर्व सितंबर माह में
पूरा एक अभियान चलाया गया था नो चाइल्ड लेबर के नाम से, जिसमें श्रम विभाग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो पुलिस की शाखा है और चाइल्ड लाइन ने मिल करके मथुरा जनपद में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई की थी और लगभग जिसमें 25 से 30 बच्चों को चिन्हित किया गया था जो बाल श्रम कर रहे थे। इस दौरान हमारे साथियों ने ये देखा कि इस पूरे मोती मंजिल मार्केट में कहीं भी कोई बच्चा काम नहीं करता, तो इसका हमारे दिमाग में विचार है क्यों ना इसे एक उदाहरण के तौर पर स्थापित किया जाए कि इस मार्केट में कोई भी बच्चा काम नहीं करता है। तो आज उसी उद्देश्य को पूर्ण करते हुए यहाँ हमने बाल श्रम मुक्त घोषित मार्केट किया है, जिसमें सहायक श्रमायुक्त महोदय, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और हमारी माननीय अध्यक्ष महोदय बाल कल्याण समिति उपस्थित रहे और उनके द्वारा इसका अनावरण किया। आज यहाँ से पहले आपने शुरुआत की है मोती मंदिर से, इसके अलावा अन्य मार्केटों में भी आपकी पहल जारी रहेगी या केवल इसी तक सीमित रहेगी? नहीं, इसके आगे भी हम इसे निरंतर करते रहेंगे। जहाँ बच्चे काम नहीं कर रहे हैं उन्हें भी बाल श्रम मुक्त घोषित किया जाए। तो इस अभियान में आगे मैं आपको बता दूं, हाईवे प्लाजा जहां हमारा हमने चिन्हित किया हुआ वहाँ भी हमारी बात चल रही है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है। विकास मार्केट में हमारी बात हुई है, तो ऐसे और कई मार्केट हमने चिन्हित किए हुए हैं और जल्दी उनको भी बाल श्रम मुक्त घोषित किया। आपकी संस्था के द्वारा बाल श्रम को मुक्त किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई लोन वगैरह बच्चों के लिए या संबंधित या कुछ और कोई? देखिए, अगर आप देखेंगे तो बच्चों चाइल्ड लेबर एक्ट जो है, बाल श्रम कानून जो है, उसमें बच्चों को काम करना प्रतिबंधित किया गया है। उसमें 2 कैटेगरी में बच्चे बांटे गए, एक 14 वर्ष के और 14 वर्ष से ऊपर के। तो 14 साल तक के बच्चे बिल्कुल बैन है, तो काम नहीं करने दिया जा सकता। लेकिन सरकार की कई योजनाएं जो श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं, जो DPO जिला प्रबंधन अधिकारी द्वारा चलाई जा रही है, उनसे उनको लिंक करके उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि भविष्य में वो अपनी पढ़ाई जारी रखें। मार्केट के अलावा जो अन्य दुकानों पर भी मिस्त्रीगिरी की लाइन में जैसे लगे हुए हैं बच्चे, उनके लिए क्या कार्रवाई उनको भी जैसे अभी आपको बताया कि पिछले सितंबर माह में अभियान चलाया गया, ऐसे ही अभियान चला करके उन सबको चिन्हित किया जाएगा और जो भी काम बच्चों से करा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की।